आजकल सब लोग बोलते हैं कि आपको मल्टीटास्किंग होनी चाहिए, मल्टीपल स्किल्स होने चाहिए, और दूसरी तरफ लोग ये कहते हैं कि आपको एक ही स्किल पे मास्टर करना चाहिए। तो विच वन विल बी द बेस्ट वन? व्हाट यू विल प्रेफर? बेस्ट क्या है ये जानने से पहले इनका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, राइट। मल्टीटास्किंग और मल्टीपल स्किल सीखना दोनों अलग चीज है। पहले मल्टीटास्किंग क्या होता है कि आप एक टाइम पे 3-4 चीजें कर रहे हो, तो आप 3-4 काम साथ में कर रहे होते हैं। इससे क्या होता है कि आपका फोकस डाइवर्ट हो जाता है, आप किसी एक चीज पर फोकस नहीं कर पाते और आपका कोई भी काम सही से नहीं हो पाता। इमेजिन करो कि अगर विराट कोहली प्रैक्टिस के टाइम पर डीएम्स और ईमेल्स चेक कर रहे होते तो आज वो जिस लेवल पे वो लेवल पे होते नहीं ना। और दूसरी चीज क्या है कि एक ही स्किल पे फोकस करना है, यानी कि आपको लोग उसी स्किल की वजह से पहचान। एग्जाम्पल ले ले कि पीवी सिंधु, उनको लोग बैडमिंटन की वजह से पहचानते हैं क्योंकि उन्होंने उसी स्किल में डेप्थ बिल्ड की, अपना करियर बनाए। कि क्या मल्टीपल स्किल सीखना जरूरी है? हाँ, आज के टाइम में मल्टीपल स्किल सीखना तो जरूरी है ही, लेकिन इन्हें एक साथ नहीं सीखना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहिए। इसीलिए एक प्रॉपर अप्रोच है जिसे हम कहते हैं स्किल स्टैकिंग। स्किल स्टैकिंग का मतलब है पहले एक स्किल में एक्सपर्ट बनना, फिर उसके साथ रिलेटेड 1 by 1 और स्किल्स ऐड करना। सपोज आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो तो पहले आपने एसईओ सीखा, फिर कंटेंट क्रिएशन ऐड किया, फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग ऐड की। अब आप सिर्फ वेबसाइट्स को रैंक नहीं करा रहे हो बल्कि कंटेंट बनाकर हर प्लेटफॉर्म पर प्रमोट भी कर रहे हो। इसीलिए ब्रांड्स ऐसे लोगों को हायर करते हैं जो सब कुछ साथ में मैनेज कर सके। मल्टीटास्किंग तो लाइफ का पार्ट है, राइट? तो मल्टीटास्किंग कितना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप फिर सजेस्ट करो। देखो, मल्टीटास्किंग हम डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं तो करते ही है। जैसे कि आप जिम में हो या ड्राइव कर रहे हो तब आप पॉडकास्ट सुन रहे हो, या फिर लंच के टाइम पे आप क्लाइंट का कॉल अटेंड कर रहे हो, तो ये सारी मल्टीटास्किंग तो हम रोज ही करते हैं, राइट। वो कोई गलत बात नहीं है। लेकिन करियर के टाइम पर जब आप कुछ चीज सीख रहे हो तब होता है ना कि मैं ये डिजाइन सीख रहा हूँ तो मैं साथ में कोडिंग भी सीख लूँ, मार्केटिंग भी सीख लूँ। तो उससे क्या होता है कि आप एक चीज पर फोकस नहीं कर पाते हो। रिजल्ट क्या होता है, किसी दिल में डेप्थ नहीं आती है। तो सिंपल रूल ये है कि आपको मल्टीटास्किंग करनी चाहिए, लेकिन जब आप लर्निंग फेज में हो तब आपको एक चीज पर फोकस रहना चाहिए। आजकल सुनने में आता है कि करियर के लिए मल्टीपल स्किल्स होनी चाहिए, तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि मल्टीपल स्किल्स होनी चाहिए या एक ही स्किल पर आपको फोकस करना है? मल्टीपल स्किल्स होनी चाहिए, मल्टीटास्किंग करनी चाहिए। हम लाइफ में मल्टीटास्किंग करते हैं बिल्कुल भी गलत नहीं है। जैसे कि आप कॉलेज के साथ पार्ट टाइम जॉब भी करना जरूरी होता है क्योंकि अर्निंग भी जरूरी होती है, राइट। लेकिन करियर के भी इसमें क्या आता है कि पहले आप एक चीज सीखो, उसमें मास्टरी करो, उसके बाद स्किल्स ऐड करो। अदरवाइज आप सारी चीजें एक साथ सीखने जाओगे तो आप फोकस किसी पर नहीं कर पाओगे और आप करियर भी किसी पर बिल्ड नहीं कर पाओगे। इसका बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं MS धोनी का। आप देख ले कि जिन्होंने नेवीज में एज ए डीसी तरह उन्होंने जॉब की, फिर वो साथ में क्रिकेट भी खेलते थे, और उसके बाद जब उन्हें लगा कि वो क्रिकेट में अपना करियर बिल्ड अप कर सकते हैं तो उन्होंने सिर्फ क्रिकेट पे फोकस किया, और आज आप देख ले कि वो किस लेवल पे है, राइट। तो लेसन ये है कि आप मल्टीटास्किंग करना गलत बात नहीं है, मल्टीपल स्किल सीखना गलत बात नहीं है, लेकिन पहले आप एक चीज सीखो और उसमें मास्टरी करो, उसके बाद आप दूसरी स्किल्स ऐड। लॉन्ग टर्म करियर के लिए आपको किस पे फोकस करना चाहिए, मल्टीटास्किंग पे या स्किल स्टैकिंग? देखो, स्टार्टिंग में जब आप अपना करियर स्टार्टअप कर रहे हो तब आपको एक ही चीज पे फोकस करना चाहिए कि आपको किस में इंटरेस्ट है। वो आप एक बार लर्निंग स्टार्ट कर दो, फिर आप ऑटोमेटिकली मल्टीटास्कर बन ही जाते हैं। आपको कॉलेज भी मैनेज करना पड़ता है क्योंकि अगर आप डिग्री खत्म होने का वेट करोगे तो आप तो 3-4 साल तो ऐसे ही आप वेस्ट कर दोगे। इससे अच्छा है कि आपकी डिग्री भी स्टार्टअप है, उसके साथ अपनी स्किल सीख ली और आपका एक अर्निंग प्लेटफॉर्म हो गया है, तो वो 3-4 साल भी आप एक स्ट्रॉन्ग बेस बिल्डअप कर सकते हो करियर के लिए, राइट। तो मल्टीटास्किंग तो करनी ही पड़ती है, और ये जॉब और फ्रीलांसिंग में भी आपको मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है। जैसे कि अगर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो तो उसके अंदर आपको थोड़ा बहुत ग्राफिक डिजाइनिंग भी आना ही चाहिए, कि जैसे आपको आइकन्स एडिट करने हैं वो सब एडिट करना आना चाहिए, या फिर आप ग्राफिक डिजाइनिंग में हो तो आपको प्रेजेंटेशन भी देना आना चाहिए, आपको कंटेंट क्रिएशन भी आना चाहिए। तो मल्टीटास्किंग तो अच्छा ही है एक तरह से, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में सीखने जाओ तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि मैं ये भी चीज सीख रहा हूँ वो भी चीज सीख रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब तक हमने डिस्कस किया कि मल्टीटास्किंग अच्छा है या सिंगल टास्क, और स्किल स्टैकिंग। तो हमको किसके साथ जाना चाहिए, कौन सा ज़्यादा प्रेफरेबल है? जैसे कोई जॉब पर जा रहा है, फ्रेशर है, तो आप क्या सजेस्ट करोगे?
पहले मैं भी कंफ्यूज थी, लोग कहते थे कि आप ये भी चीज़ सीख लो, इसकी भी डिमांड है, आप ये भी सीख लो। पर मुझे जिसमें इंटरेस्ट था, मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग में इंटरेस्ट था, तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। फिर उसमें मेरा बेस थोड़ा स्ट्रांग हुआ, तो मुझे लगा कि वीडियो एडिटिंग भी आनी चाहिए, तो मैंने वीडियो एडिटिंग भी सीखा। और अब मैं दोनों टास्क साथ में मैनेज कर सकती हूँ। देखो, जॉब में भी क्या है, या फिर आप एज अ फ्रीलांसर भी अगर वर्क करते हो, तो आपको मल्टीटास्किंग तो आनी ही चाहिए कि अगर आप कुछ बना रहे हो तो उसका प्रेजेंटेशन भी आपको देना पड़ता है, तो दैट इज ऑल्सो मल्टीटास्किंग। और अभी सोशल प्रेजेंस भी होनी चाहिए आपको, तो आपका कंटेंट भी क्रिएट करना पड़ता है। आप स्टार्टिंग में तो किसी को भी हायर नहीं कर सकते, राइट? तो वो भी आपको मैनेज करना पड़ता है। तो मल्टीटास्किंग तो आपको करनी ही पड़ती है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। स्टार्टिंग में जब आप अपना करियर स्टार्टअप कर रहे हो, तब आपको एक ही चीज पे फोकस करना चाहिए कि आपको किस में इंटरेस्ट है।